नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हार्दिक स्वागत है। ये जो वीडियो है कक्षा 12 के बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए, सेकंड ग्रेड विद्यार्थियों के लिए, थर्ड ग्रेड विद्यार्थियों के लिए, साइंस मैथ वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसमें हम जो उत्सर्जन संबंधी रोग होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रिएशंस। मानव में उत्सर्जन क्रिया में अनियमितता होने पर कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे कुछ प्रमुख रोग निम्नलिखित है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण रोग है वो है यूरेमिया। जब रक्त में यूरिया की मात्रा 10 से 30 mg यानी कि मिलीग्राम प्रति 100 ml से अधिक हो जाती है तो ये अवस्था यूरेमिया कहलाती है। रुधिर में अत्यधिक यूरिया के संग्रह से रोगी की मृत्यु हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके रक्त के 100 ml जो रक्त है उसके अंदर अगर यूरिया की मात्रा है वो 10 से 30 mg से अधिक हो जाती है तो वो यूरेमिया रोग से ग्रसित हो जाता है। और अगर ये मात्रा अत्यधिक है तो उससे जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत ही ये खतरनाक बीमारी है। तो रीट वालों को ये याद रखना है कि यूरेमिया रोग के अंदर रक्त में कोकिस की मात्रा बढ़ जाती है। तो यूरेमिया रोग के अंतर्गत यूरिया की है जो मात्रा वो अधिक हो जाती है रक्त में। तो अगला लेते हैं हम 2 नंबर, गाउट रोग। यह है एक आनुवंशिक बीमारी है, आनुवंशिक रोग है, ये जेनेटिक बीमारी है जिसमें रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। भाई इसमें क्या होता है, रुधिर के अंदर जो यूरिक अम्ल है उसकी मात्रा है वो अधिक हो जाती है जो कि संधियों तथा वृक्क ऊतकों में जमा हो जाता है। ये रोग निर्जलीकरण, उपवास व डायूरेटिक से बढ़ता है। तो इसमें क्या पूछ सकते हैं, एक तो ये आनुवंशिक बीमारी है और यूरिक अम्ल की मात्रा इसमें बढ़ती है और जो हमारे शरीर की संधियां हैं, जॉइंट है, वहाँ पर जमा हो जाता है यूरिक अम्ल। घुटनों में दर्द होना इसके लक्षण हैं। वक्र ऊतकों में जमा हो जाता है, जो किडनी के टिश्यू हैं उनके अंदर ये जो यूरिक अम्ल है वो जमा हो जाता है। तो ये रोग होता क्यों है, क्या कारण है? तो एक तो जो शरीर है उससे बाहर है वो जल ज़्यादा बाहर आता है, निर्जलीकरण उसको हम कहते हैं, उससे हो सकता है। उपवास, जब हम व्रत करते हैं, सामान्यतः कहते हैं उपवास उसको, और डायूरेटिक से बढ़ जाता है। अगला वक्र पत्री। तो सामान्यतः वक्र श्रोणी में जो वक्र का श्रोणी क्षेत्र रीनल पेल्विस में यूरिक अम्ल के जो क्रिस्टल होते हैं उनके द्वारा और कैल्शियम के ऑक्सलेट, फॉस्फेट, लवण इत्यादि पथरी के रूप में जमा हो जाते हैं। इससे रोगी को दर्द तथा मूत्र त्याग में बाधा उत्पन्न होती है। जो किडनी स्टोन है ये मुख्यतः जो किडनी होती है उसके रीनल पेल्विस जो पार्ट है उसके अंदर यूरिक अम्ल के जो क्रिस्टल है और कैल्शियम ऑक्सलेट, ये महत्वपूर्ण नाम है जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। फॉस्फेट के लवण, तो फॉस्फेट लवण है कैल्शियम के, उनके द्वारा ये पथरी के रूप में है, मतलब स्टोन के रूप में जमा हो जाते हैं। इससे रोगी को दर्द तथा मूत्र त्याग में बाधा उत्पन्न होती है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण रोग, इस रोग को कहते हैं ब्राइट का रोग या नेफ्राइटिस। या तो इसको बोलते हैं ब्राइट का रोग या इसको दूसरे नाम से जाना जाता है नेफ्रिटिस या नेफ्राइटिस, ब्राइट डिजीज। ये रोग ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस होता है बोमेन संपुट के अंदर केशिका गुत्त जिसको हम कहते हैं, उसमें एक स्ट्रेप्टोकोकाई जो जीवाणु होता है वो संक्रमण कर देता है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु के संक्रमण के कारण जो ग्लोमेरुलस है इसमें सूजन आ जाती है और सूजन आने से इसकी झिल्लियाँ हैं वो अत्यधिक पारगम्य हो जाती है और इसमें से आरबीसी व प्रोटीन भी छनकर है वो निस्संदेह में आ जाते हैं। जो ग्लोमेरुलस में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जैसे ये ग्लोमेरुलस है, ये भाग जो अंदर है ये ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो इधर से जो ही रक्त आएगा, इस रक्त के अंदर जो आरबीसी है
जो इसकी झिल्लियां हैं यहाँ की, ये अत्यधिक पारगम्य हो चुकी है। आरबीसी भी निकलकर यहाँ आ रही है निस्यंद के रूप में, मतलब आरबीसी भी छनकर मूत्र के साथ में आ रही है। यहाँ पर जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया आगे चल रही है, यहाँ पर भी आरबीसी दिखने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो झिल्लियां हैं वो अत्यधिक यहाँ पर क्या हो चुकी है, पारगम्य हो चुकी है, इसके कारण हो रहा है। प्रोटीन भी छनकर निस्यंद में आ जाते हैं। तो सूजन आई थी किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर। इसके कारण इसकी जो झिल्लियां हैं वो अत्यधिक पारगम्य हो जाती है, और पारगम्य होने के कारण आरबीसी व प्रोटीन भी छनकर निस्यंद में आ जाते हैं। नेफ्राइटिस का इलाज नहीं होने पर ऊतकों में तरल जमा हो जाने से टांगें फूल जाती है। ये अच्छी बात है, जो टांगें हैं वो फूल जाती है। इसे एडिमा या ड्रॉपसी कहते हैं। ये लक्षण है, एक अच्छा लक्षण है इस रोग का। अगर नेफ्राइटिस का इलाज नहीं हुआ तो ऊतकों में जो टिश्यू उनके अंदर तरल जमा हो जाता है और टांगें फूल जाती है। लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। इसे एडिमा या ड्रॉपसी कहा जाता है। अगला, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? मूत्र में शर्करा की उपस्थिति व उत्सर्जन ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। यानी कि जो मूत्र होता है उसके अंदर ग्लूकोज की उपस्थिति और उसका मूत्र के साथ में उत्सर्जन भी हो रहा है, तो इस स्थिति को हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ये रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, और ये रोग अवस्था डायबिटीज मेलिटस कहलाती है। यहाँ पर रिट वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी ये कमी से होता है ग्लाइकोसूरिया रोग की। जो ये अवस्था है इसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना, एक डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है, वो नहीं है यहाँ पर। ये रोग अवस्था डायबिटीज मेलिटस कहलाती है। जब भी इंसुलिन की कमी हो तो डायबिटीज मेलिटस होगा। आगे है डिसयूरिया। मूत्र त्याग के समय दर्द की अवस्था को डिसयूरिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है, डिसयूरिया क्या होता है। अगर मूत्र त्याग के समय दर्द की अवस्था है तो डिसयूरिया कहा जाता है। पोलीयूरिया, पोली का मतलब बने बाहर, यूरिया मतलब जो मूत्र है उसका आयतन बढ़ जाएगा। ये नेफ्रॉन के द्वारा जल का पुनः अवशोषण न हो पाने से मूत्र का आयतन बढ़ने की अवस्था है। इसे बहुमूत्रता या पोलीयूरिया कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, जो ये नेफ्रॉन होती है, ये है लूप, ये दूरस्थ कुंडलित भाग, ये कलेक्टिंग ट्यूब। तो इसके अंदर है जो H2O का पुनः अवशोषण होता है। यहाँ पर H2O का क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। ये नहीं हो पाता तो मूत्र की, स्वाभाविक है भाई, मूत्र की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, और इसी स्थिति को हम कहते हैं पोलीयूरिया। इसके बाद में सिस्टिटिस। इसमें जीवाणु के संक्रमण, रासायनिक या यांत्रिक क्षति के कारण मूत्राशय में सूजन आ जाती है। जो मूत्राशय होता है उसके अंदर सूजन आ जाती है, इसको बोलते हैं सिस्टिटिस। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिट, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर इंसुलिन की कमी से रोग होता है तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। और यहाँ मैं अब बताने जा रहा हूँ डायबिटीज इंसिपिडस। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच के अल्पस्रावन के कारण, एडीएच हार्मोन है जिसको हम मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहते हैं। अगर ये एडीएच हार्मोन कम स्रावित होता है तो दूरस्थ कुंडलित नलिका व संग्राहक नलिका, जो कलेक्टिंग ट्यूब होती है और जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, इनके अंदर जल का अवशोषण नहीं हो पाता। इससे मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। इसके कारण रोगी बार बार अधिक मात्रा में मूत्र त्याग करता है। इससे मूत्र का आयतन बढ़ेगा और बार बार है रोगी वो मूत्र का त्याग करेगा। इसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये एडीएच की कमी के कारण होता है। अगला है ओलिगोयूरिया। इस जो पोलियोरिया होता है उसके अंदर क्या था कि जो मूत्र की मात्रा वो सामान्य से अधिक हो जाती है, और इससे ओलिगोयूरिया के अंदर क्या होगा, इस रोग में मूत्र की सामान्य मात्रा सामान्य से बहुत इस रोग में मूत्र की मात्रा सामान्य से बहुत कम हो जाती है। अगला है प्रोटीन्यूरिया। मूत्र में प्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक होना प्रोटीन्यूरिया कहलाता है। प्रोटीन की मात्रा से रिलेटेड है ये। अगर मात्रा अधिक है सामान्य से तो उसको हम प्रोटीन्यूरिया कहते हैं। एल्ब्यूमिन यूरिया, इस रोग के कारण मूत्र में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है।
कीटोन्यूरिया, इसमें कीटोन काय बनती है, एसिटो एसिटिक अम्ल आदि की मात्रा का बढ़ना। कीटोन काय जैसे एसिटो एसिटिक अम्ल है, इसकी मात्रा का बढ़ना कीटोन्यूरिया कहलाता है। हीमेटोयूरिया क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, मूत्र के साथ अगर लाल रक्त कणिकाएं हैं वो निष्कासित हो रही है तो हीमेटोयूरिया कहलाएगा। हीमोग्लोबिन यूरिया, अगर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति है मूत्र के अंदर तो उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। पाई यूरिया, मूत्र में मवाद कोशिकाओं का पाया जाना, यानी कि जो हम मारवाड़ी में बोलते हैं रस्सी, मवाद कोशिकाएं, उसका पाया जाना पाई यूरिया कहलाता है। पीलिया जॉइंडिस, मूत्र में पित्त वर्णकों जैसे बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, अत्यधिक मात्रा में पाया जाना पीलिया कहलाता है। ये प्राय हेपेटाइटिस या पित्त नलिका में रुकावट के समय दिखाई देता है। एक रोग और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। इसे कर्षण मूत्र रोग भी कहा जाता है, काला मूत्र, मारवाड़ी में क्या काला मुच्चा। मूत्र में एल्केप्टोन या होमोजेंटिसिक अम्ल का पाया जाना। देखो, मूत्र के अंदर अगर एल्केप्टोन या होमोजेंटिसिक अम्ल का पाया जाना एल्केप्टोन्यूरिया कहलाता है। ये अम्ल का नाम आपको जरूर याद रखना है, या एल्केप्टोन का नाम आपको जरूर याद रखना है, होमोजेंटिसिक अम्ल। जब एल्केप्टोन वायु के संपर्क में आता है तो ये मूत्र काले रंग का दिखाई देता है, इसे मूत्र रोग कहते हैं। तो ये था जो उत्सर्जन से संबंधित रोग हैं उनके बारे में एक वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और ये आपको जरूर पढ़ के जाना है, रीट के अंदर इनमें से सवाल आ सकता है, और कक्षा 12 बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कक्षा 11 के बायोलॉजी के विद्यार्थी, उनके सिलेबस में भी, एनसीईआरटी के सिलेबस में भी इसको कंडक्ट किया गया है। तो वीडियो को बार बार अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।